नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हमारे फातिमा और आप देख रहे हैं नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 2 मई की स्पीड न्यूज़। उदयपुर यूनिवर्सिटी में गुस्सेल गिलहरी की दहशत, 20 से ज़्यादा तलबा ज़ख्मी। आर्ट्स कॉलेज के करीब हमले, डेंट समेत कई सारे अफराद काटे जाने के शिकार हुए। महकमा जंगलात की कोशिश नाकाम, गिलहरी हर बार फरार होने में कामयाब रही। माहिरीन के मुताबिक घोंसले की हिफाजत या इलाके का गुस्से की वजह एहतियात की हिदायत। सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय गाड़ियों पर टैरिफ 25% तक बढ़ाने का ऐलान। अगले हफ्ते इत्तलाक मुतवक्को। आलमी तिजारत में कशीदगी का खदशा, अमेरिका का मौक़िफ़। यूरोपीय यूनियन माहदे पर मुकम्मल अमल नहीं कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का इशारा दिया। ईरान के पासदार इनक़लाब का बनाए हरमज़ में नए क़वायद नाफिज करने का ऐलान। 2000 किलोमीटर साहिली पट्टी पर कंट्रोल मजबूत करने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल, फैसले से इख्तिलाफ ज़ाहिर। माहिरीन के मुताबिक आलमी तिजारत और तेल सप्लाई मुतासिर हो सकती है। खतर का तोहफा दिया गया, बोइंग तैयारा कामयाब, आजमाइशी परवास मुकम्मल कर गया। टेस्टिंग और तरामी मुकम्मल, अब रंग व रोगन का मरहला जारी। तैयारा रवां साल गर्मियों में सदारती बेड़े में शामिल होगा। ज़रा के मुताबिक मौजूद एयरफोर्स 1 तकरीबन 40 साल पुराने हैं। टेक्सास में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक। हादसा ऑस्टिन से 40 मील दूर पेश आया। तैयारा मंजिल के करीब था। मलबा जंगलाती इलाके में बिखरा हुआ पाया गया है। इससे कबल सिडनी के करीब ही तैयारा हादसा पेश आया था। ईरान का बयान, अमेरिका तैयार हो तो पाकिस्तान में मुज़ाकिरात मुमकिन। आबनाए हरमज़ से मुताल्लिक़ शराइत पर बातचीत की पेशकश। शराइत में हमलों का खात्मा और पाबंदियों में नरमी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कशीदगी कम मगर ख़तरा बरकरार है। जम्मू कश्मीर के बान तालाब में पुल हादसा, हलाकत 3 हो गई। रात भर रेस्क्यू के बाद एक मजदूर को जिंदा बचा लिया गया। मरम्मत के दौरान पुल का हिस्सा अचानक गिर गया था। 2 इंजीनियर मुअत्तल, ठेकेदार और ब्लैक लिस्ट, तहक़ीक़ात का हुक्म। तेलंगाना में एक्रेडिटेशन कार्ड्स पर तनाज़ा, उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन का एहतजाज। हैदराबाद में कमिश्नर से मुलाकात, इम्तियाज़ का इल्ज़ाम। मुतालबे पर ज़िले में उर्दू अखबारात को 15 कार्ड्स दिए जाएँ। फेडरेशन के मुताबिक सर्कुलेशन बुनियाद बनाना गैर मुनसिफाना। तेलंगाना में शदीद गर्मी, करीमनगर और रंगारेड्डी में 2 हलाकतें। 60 साल किसान खेत में काम के बाद जा बहक। दूसरे वाक़े में 55 साल मजदूर मुर्दा पाया गया। पुलिस के मुताबिक हीट स्ट्रोक मौत की बड़ी वजह। पेट्रोल व डीजल क़िल्लत की खबरों की तरदीद, जी किशन रेड्डी का बयान। हैदराबाद समेत रियासत भर में ईंधन यानी कि पेट्रोल वाफर मकदार में मौजूद। आवाम से अपील, अफवाहों पर यकीन ना करे। हुकूमत और ऑयल कंपनियां सप्लाई पर नज़र रखे हुए है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर 10 लाख जुर्माना। लखनऊ बेंच ने कैदी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को 4 हफ्तों में रकम अदा करने की हिदायत। हज 2026 के लिए जुमेरात पुल में काउंसलिंग सिस्टम में इजाफा। नई टेक्नोलॉजी से फ़ी घंटा 1.8 लाख आज़मीन की सहूलत। सब्ज़ एरिए में 3 गुना इजाफा किया गया है। इक़दामात सऊदी विज़न 2030 के तहत किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन फैसले में मुदाखलत से इनकार। टीएमसी ने काउंटिंग स्टाफ में तब्दीली का मुतालबा किया था। अदालत ने कहा सरकारी मुलाजिमीन गैर जानबदार होते हैं। कुकटपल्ली में नौबिहाता जोड़े की पुरस्रार मौत। 1 महीने कबल शादी करने वाले कार्तिक और मंजुला फौत। पुलिस के मुताबिक वजूहात ताहाल वाज़ेह नहीं। वाक़े के बाद इलाके में गम की फिजा। हज 2026 तैयारा मुकम्मल। मीना में 45,000 ख़ैमे नस्ब। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत फराहम की गई। 6,000 कूलिंग पूल्स और 25,000 वाटर टैंक्स कायम। हुज्जाज के लिए मुकम्मल सहूलतों का दावा। तेलंगाना हाईकोर्ट ट्रैफिक पुलिस पर बरहम ज़बरदस्ती चालान वसूली पर सख्त नोटिस जारी। डीजीपी समेत अफसरान को तलब किया गया। अगली समाअत 19 जून को होगी। तेलंगाना इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री फीस जमा करने की आखिरी तारीख 4 मई तक बढ़ा दी गई है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए सहूलत 3,000 रुपये। लेट फीस मुकर्रर। तहरीरी इम्तहानात 13 से 21 मई तक होंगे। प्रैक्टिकल 22 से 25 में, जबकि इंग्लिश प्रैक्टिकल 26 मई को होगा।
आउटर रिंग रोड सड़क हादसे में 6 अफराद की हलाकत पर केटी रामाराव ने ताज़ियत का इजहार किया। केटिया ने उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचकर मुतासरीन की मैयतों पर फूल चढ़ाए। इन्होंने लवाकिन को दिलासा दिया और इसे नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने तक अस्पताल में रहे लाशें सिलसिला मुंतकिल की गई। के कविता का बयान KCR से कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं, लड़ाई BRS नज़रिए से है। इन्होंने कहा, वालिद पर तनकीद नहीं की, इनके बगैर मेरी कोई शनाख्त नहीं। कविता ने राज्यसभा को अमेरिकी सेनेट जैसी ताकतें देने की तजवीज़ पेश की। हर रियासत को बराबरी नशिस्तें देने और हदबंदी के लिए तयशुदा आबादी मेयारी का मुतालबा। LPG कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद तेलंगाना में गैर मजाज सप्लाई का खतरा बढ़ गया। एसोसिएशन ने खबरदार किया कि गैर कानूनी सप्लाईज महंगे और नाक़िस सिलेंडर फरोख्त कर सकते हैं। कमर्शनल सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़कर 3071.50 रुपये तक पहुंच गई। अवाम को हिदायत, सिर्फ मजाज डिस्ट्रीब्यूटर से LPG खरीदे और दलालों से बचें। त्रिलोकपुरी में 16 साल लड़के अयान सैफी के कत्ल का वाक़ा पेश आया। अहल खाना का दावा, मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाकर हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10 अफराद ने पार्क में घेर कर चाकू से हमला किया। ख़ानदान का इल्ज़ाम पहले से धमकियां दी जा रही थी मगर कार्रवाई नहीं हुई। पुणे में कमसिन बच्ची के कत्ल पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का सख्त रद्द-ए-अमल। इन्होंने कहा, मुलजिम को सजाए मौत दिलाने के लिए केस लड़ा जाएगा और फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा। पुलिस के मुताबिक 65 साल मुलजिम को CCTV की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद एहतजाज, मुकामी अफराद ने सख्त सज़ा का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल इंतखाबात में साउथ 24 परगनास में री पोलिंग के दौरान BJP और TMC कारकुनों में झड़प। BJP का इल्ज़ाम कारकुनों को वोट डालने से रोका जा रहा है। भारी पुलिस तैनात। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल काबू में, धमकियों के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। EVM छेड़छाड़ इल्ज़ामात के बाद 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग, वोटिंग शरह 50% से ज़ायद। शिवसेना UBT लीडर प्रियंका चतुर्वेदी का इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट पर रद्द-ए-अमल। इन्होंने कहा, तेज अलार्म आवाज़ ने लोगों में खौफ और घबराहट पैदा की। बयान के मुताबिक पहले से इत्तला दी जाती तो बेहतर होता। अलर्ट दोबारा आया। ये टेस्ट हुकूमत की जानिब से डिजास्टर अलर्ट सिस्टम की जांच के लिए किया गया था। ORR तुगुड़ा एग्जिट 14 के करीब कार उलटने का हादसा पेश आया। कार में सवार 4 अफराद में से एक शदीद जख्मी हो गया। मुतासरीन शंति विनम नंदी गामा से वापस आ रहे थे कि हादसा पेश आया। एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल, तहक़ीक़ात है जारी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।